अरुण सर, पूरा जो दृश्य है बिहार का, आपने वो 1975 टू 77 वाला जो दौर जो है, हमने अभी राकेश अचल साहब से बात कर रहे थे, आपको भी पूरा उसका इल्म होगा। आज जो बिहार में सब दिखलाई और सुनाई पड़ रहा है, हमने शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ऐसी जो सड़कों पर जनता का उतर जाना, इतना खुला विरोध और निर्लजता पूरी है। अभी भी कह दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, माफ कीजिएगा, डॉक्टर सुधांशु कुमार जुड़े, उनका स्वागत करूं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया है, ज्ञानेश कुमार ने, कि ये तो शुरुआत है, अभी बिहार है, आगे हम जाएंगे पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम और फिर बाकी राज्य, तमिलनाडु भी है, फिर आगे उत्तर प्रदेश भी है, तमाम। कैसे देखें, कैसे ले, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आपको ध्यान होगा मनोज झा का वो बयान कि पढ़ ले ये भारत जो दीवार पे लिख दी गई है। कहिएगा सब पर आपकी टिप्पणी, अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी धन्यवाद। पहले तो मैं शुरुआत जहां से करूंगा, जो राकेश भाई ने एक गांव की कहावत सुनाई, तो वैसी एक कहावत हमारे फर्रुखाबाद में भी चलती है कि आंख के अंधे नाम नैन सुख। वैसी चीज आती है ज्ञानेश कुमार पे। किसने इनका नाम रखा? नाम तो ज्ञानेश है, उसके अनुरूप आचरण करते इतनी बड़ी पदवी पर पहुंचे हैं। मतलब मुझे लगता है कि ऐसी हरकत तो शायद कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं करता। पहली चीज तो ज्ञानेश कुमार जो करने पर उतरे हैं, उसका खामियाजा क्या होगा, उसकी बानगी आज शुरू हुई है। पहली शुरुआत है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं उनके आकाओं को, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फर्क है। अभी हिंदुस्तान उनकी तमाम कोशिशों के बाद 11 साल बाद भी अभी पाकिस्तान के लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। अभी उस तरह की चीजें यहां नहीं हो पा रही हैं और अभी तो वो बैसाखियों पर लटके हैं। ये दुर्भाग्य है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये पालकी ढो रहे हैं। कौन सा डर है, कौन सी मजबूरी है, क्यों ऐसा उन्होंने किया है? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा भुगता है। नीतीश ने भी भुगता है और चंद्रबाबू नायडू ने भी भुगता है, फिर भी वो इनकी पालकी ढो रहे हैं। उसके बावजूद अगर माननीय नरेंद्र मोदी और उनके हमसाया, जो उनकी हर चीज के लिए जिम्मेदार वही है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को तो हमने भोपाल में बहुत करीब से देखा है। जो कुछ करते हैं, अमित शाह करते हैं, नाम जो है वो नरेंद्र मोदी का होता है। भाई अब अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी के तो आगे पीछे कोई नहीं है। वो तो कहते हैं मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, लेकिन अमित शाह ने तो जय शाह को उतार दिया था। जय शाह आज कहां से और क्या कर रहे हैं, कितने फल फूल रहे हैं, ये चीजें साफ दिख रही हैं। जो फर्क है वो ये है कि भारत भारत तो छोड़िए, भारत के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ईमानदारी से वो भारतीय जनता पार्टी जिसको हमने सबने खड़ा होते हुए देखा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो जो आदेश, जो निर्देश जिस तरह से वो चला रहे हैं, तो एक बड़ी चीज ये है कि ये लोग जो सोच रहे हैं कि वो चुनाव आयोग के जरिए, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो राहुल गांधी ने कहा और जिस तरह की बात तेजस्वी कर रहे थे, मूल समस्या ये है कि ये समझ क्यों नहीं रहे कि देश इनके पिता की जागीर नहीं है। ये देश हम सबका है और इस देश को बनाने में एक गुजराती माननीय मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है, उनकी जितनी बड़ी भूमिका थी, बर्बाद करने में उतनी बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रहने वाली है। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं और ये दिखाई दे रहा है। अब आज बिहार की बात, भाई कैसे कर सकते, जिस आधार को लेके, जिस आधार कार्ड को आप सबके लिए मान्य मान रहे हैं, आप उसी को चैलेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है, दीवार पे लिखा है, दीवार पे लिखा है कि बिहार में क्या होने जा रहा है, बिहार क्या फैसला करने वाला है, ये साफ दिख रहा है। अब नीतीश कुमार अगर उतर जाएं तो ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीतेंगे, ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। क्योंकि उन्होंने जो किया है और वो जो भरने वाले हैं, उसका खामियाजा जो भुगतने वाले हैं, क्योंकि वो किसके लिए, किस लालच में बैठे, उन्होंने जो कुछ किया है पिछले सालों में हमने सबने देखा है। इतनी लंबी पारी के बाद आज बिहार की जो हालत है, बात विकास की हो रही है। अगर विकास नाम की कोई चीज कहीं होगी तो इनके सबके शब्द सुन सुन के रो रहा होगा वो, तो क्योंकि हुआ कुछ नहीं है। गुजरात मॉडल देखो तो पुल गिर रहे हैं, बिहार मॉडल देखो तो पुल गिर रहे हैं, दोनों मिलके एक साथ चल रहे हैं और कहानियां गढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज देश के सामने जो चुनौती चुनाव आयोग के जरिए इन्होंने रखी है, उसका जो प्रतिवाद जो आज बिहार की जनता ने किया है, उसके बाद इनकी आंखें खुल जानी चाहिए
इन्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि दुनिया में जाके पैसे देके इवेंट मैनेजमेंट करा के मेडल लेके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि फर्क तब पड़ता जब जिस दिन ट्रंप ने ऐलान किया था कि हम युद्ध विराम करवा रहे हैं, उस दिन मुंह नहीं खुला। और आज भी, आज की तारीख में भी लोग भूलते नहीं है, चाहे पुलवामा हो चाहे पहलगाम हो, पहलगाम के भी हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं, उन तक कोई नहीं पहुंचा है। तो मेन मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए ऐसी चीज ले आए। और ज्ञानेश कुमार ने तो अपनी अज्ञानता इतनी दिखा दी कि वो ऐसे ऐलान कर रहे हैं कि इस देश के सर्वे सर्वा वही है, कि इसके बाद वो असम जाएंगे, बंगाल जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, दूसरे राज्यों में जाएंगे। अरे भाई, कहीं कानून भी तो है, सुप्रीम कोर्ट है अभी, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को देखेगा। लेकिन एक बात तो है कि इस देश में लोकतंत्र की आड़ में जितना, जिसका आपातकाल का नंगा नाच जो चल रहा है, वो तो हम लोग पढ़ रहे थे, छात्र थे, उस वक्त भी नहीं हुआ था। उस वक्त भी नहीं इस तरह का हुआ था जिस तरह का आज हो रहा है। हमारी आपकी जवान काटी जा रही है, गला घोटा जा रहा है, बोलने से रोका जा रहा है, गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है। आज भी सुबह से देखा, किसी चैनल पर नहीं था, किसी चैनल ने नहीं बताया कि गुजरात में पुल टूटा, गाड़ियां बह गई, कोई बात नहीं, जरा सी खबर आई चली गई। किसी ने नहीं दिखाया कि बिहार की सड़कों पर क्या हो रहा है। सारा का सारा खेल जो है, सारी दुनिया जो पूरा कंट्रोल जो है जिस तरह से किया गया है, इससे चीजें दबने वाली नहीं है, क्योंकि पैरेलल मीडिया खड़ा हुआ है। आज बिहार सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। और जितनी ताकत, भले ही ये संघ का एजेंडा है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो ताकत नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगा रहे हैं, उसी ताकत को बीजेपी का वो तबका रोकने में लगा है जिसका अस्तित्व खत्म होने वाला है। आप अपने प्रदेश से लेके कहीं भी देखिए, एक बड़ा वर्ग इन्होंने खत्म कर दिया है। नए निकाल लाए, पर्चियों से मुख्यमंत्री बना दिए, जिन्होंने अपना जीवन दिया, तन मन धन सब दिया। आपको याद होगा जब शिवराज सिंह चौहान ने 18 के उपचुनाव में सिंधिया खानदान पर सवाल उठाया था, तब उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने रोते हुए कहा था कि मेरी माँ ने गहने देके, जेवर देके, पूरी ताकत देके ये पार्टी खड़ी की। तो अब उन्हीं की बहन वसुंधरा कहाँ है? तो जो कुछ हो रहा है, मतलब क्या, या तो ये तय हो जाए कि ये देश पाकिस्तान बन गया हिंदुस्तान के नाम पे, और वही सब होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो फिर हमें ये तैयार इस बात के लिए भी रहना चाहिए कि सेना जो चाहेगी सो करेगी, फिर किसी की हैसियत नहीं होने वाली है। फिर दूसरी चीज यह है कि क्या आप करोड़ों लोगों की आवाज को ताकत के बल पर दबा लेंगे? अभी तो सिंगल आउट कर रहे हैं। आज आप पूरा तमाशा देख रहे हैं, एक बाबा का मकान तोड़ा गया। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि आप दहशत फैला रहे हैं। एक मकान अगर अवैध था तो सरकार के पास बिल्डिंगें नहीं, आप उसको टेक ओवर कर लेते, उसका उपयोग करते, किसने रोका था? लेकिन आप उसको तोड़ के उस पर वो बुलडोजर चला के और उसके बाद गोदी मीडिया उस पर नाच नाच के जो दिखा रहा है, ये एक दहशत फैलाने का खेल है। और मैं तो साफ कहता हूं कि साधु सन्यासी जो हैं वो बड़े नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, कोमल होते हैं। अगर कोई सन्यासी इस तरह की चीजों पे अट्टहास करे तो वो धोखा दे रहा है खुद को और भगवान को, वो नकली है। उसको उसको सन्यासी कहलाने का कोई हक नहीं है। सीधे सीधे फिर गुंडागिरी कर रहे हैं। आप सत्ता में है, भाई कानून जैसी कोई चीज तो है। कानून बिल्कुल सही। कहता है कि कोई कोई बिल्डिंग अवैध है तो आप उसे टेक ओवर कर लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक। अब जहां आज जो हुआ है, बिहार में पूरी ताकत आपने हमने सबने देखी है, पूरा विपक्ष था, सरकारी कर्मचारी भी आज जुटे थे, कर्मचारी यूनियनों ने भी बंद बुलाया था, सब थे। क्या इनकी आंखें नहीं खुल रही है? क्या वो मीडिया जिसके मालिक सत्ता की गोद में बैठे हैं, क्या ये स्थायी भाव है? क्या यही रहेगा? समय बिल्कुल बदलेगा नहीं क्या? सही कह कहाँ रहे हैं, जाए? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको खुली आंखों से जो सच देखना चाहिए, बंद आंखों से देखना चाहिए, वो खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। जनता को अगर नहीं देखेंगे तो ये 240 की बैसाखी बिहार से ही गिरना शुरू होगी। और मैं तो अभी भी उम्मीद करता हूं कि भगवान नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सद्बुद्धि दे दे, तो वो आके खड़े हो जाएं। जनता आज भी उनका साथ देगी, राइट वो सर। उनके साथ जाएगी। कम से ठीक बात। कम कम से कम उन लोगों के साथ ना दें जिन्होंने देश को एक नए संघर्ष की उसमें ठेल दिया है, जिन्हें भाई भाई के साथ झगड़ा हो रहा है और बिना बात के लोग लड़ रहे हैं, बिल्कुल बिना सर, बात के बिल्कुल लोग सर। लड़ रहे हैं। ठीक, ये ठीक, ठीक। ये आज का प्रदर्शन इसके लिए इनके लिए आंखें खोलने वाला होना चाहिए।
और ज्ञानेश कुमार, उन्हें तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो सरकार की नौकरी के लिए थे, चुनाव आयोग के मुखिया बन जाने से वो मालिक नहीं हो गए इस देश के। बिल्कुल जब ठीक है जनता ना। आती है तो सबके दरवाजे खुल जाते हैं, कोई नहीं बचता है फिर। हम अमित शाह साहब की जिस कही है, वो तो कई बार कहते हैं ना कि अमित, वो जो मोदी जी ने तो क्या जुमला फेंका था कि 15 लाख मिलेंगे, नौकरियां आएंगी, जुमला था। तो ये जो जुमला है, रिटायरमेंट प्लान जो घोषित कर रहे हैं, तो क्या इसमें कहीं उनको आहट वो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हमारे महाकवि थे उनकी सुनाई दे रही कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो उसको देखा जाए, उस रूप में देखा जाए? संघ और बीजेपी और तमाम वो सब तो अपनी जगह की, आप हर जगह फेल हो रहे हो, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर, तो वो भनक, वो झलक, वो खनक कहीं सुन पा रहे हैं, ऐसा कुछ है? संजय जी, अरुण। पहले पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अभी तक हम सब लोग ईवीएम पर सवाल उठाते थे, नरेंद्र मोदी पर सवाल उठता था कि ईवीएम की, तो उन्होंने ईवीएम खत्म कर दिया, अब सीधे चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर लिया है। अब ज्ञानेश कुमार ने अपने ज्ञान से उस स्थिति में ला दिया कि अब चुनाव आयोग ही वो काम करेगा जो ईवीएम करती थी। इसीलिए बिहार के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का वोट काटने की कोशिश हो रही है। और इसको भाई, वो रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती तो ये होती थी कि एक फसल होनी है, राकेश जी भी जानते हैं, जाके बीज डाल दिया और उसके बाद जो निकला वो ले आए। आदमी कुछ नहीं करता प्राकृतिक खेती में। जैविक खेती, और जो खेती हमारे हमारे पुरखे खेती करते थे, मैंने भी खेती की, अभी भी कर रहा हूं। अब हुआ ये कि रसायन का उपयोग बढ़ गया है, तो वो उसकी बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, केंचुआ पैदा कर रहे हैं। तो जो मैं केंचुआ मजाक में कहता था, आज उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने केंचुआ बना दिया है। इसी केंचुआ के जरिए वो बोट की खेती करना चाहते हैं। बहुत साफ है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस केंचुआ के जरिए बोट की खेती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जमीनी स्तर पर उन्हें ये पता है कि अब ईवीएम भी काम नहीं देगी, क्योंकि जनता का मत दृढ़ मत बन चुका है उनके खिलाफ। उनके अपनी पार्टी के लोग उनके खिलाफ है, संघ उनकी बात नहीं मान रहा है। इन सब चीजों के बीच में चूंकि उन्हें सत्ता में रहना है, इसलिए वो केचुआ ले आए हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर अमित शाह खेती करेंगे तो हमारे यहाँ तो अब क्या बोला जाए। जो अब मतलब ये ऐसी चीज है कि वो कहावत मैं यहाँ सुना भी नहीं सकता, घाक की कहावत है, राकेश जी जानते हैं। नाश ही होना है, फिर सर्वनाश होना है। कि डंडी मारने वाला आदमी, तोल मोल करने वाला आदमी खेती करने लगेगा तो बर्बादी हो जाएगा। क्यों? राइट, किसान राइट। तो सबको पालता है। मेरे घर में जो खेती मेरे बचपन में होती थी, उसमें कितने लोग आश्रित होते थे, ये मैं ही जानता हूँ, राकेश जी भी जानते होंगे, शिवराण भी जानते हैं, और सुधांशु जी भी जानते होंगे। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज है कि लोग जानते ही नहीं है। ये केचुआ लाए, अरे केचुआ मारा किसने? केचुए ठीक। को मारा तो आपने ही था। आप यहां तक ले आए हैं कि आपने अब ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग को भी नंगा कर दिया है। आपने आप उनका वोट लूट रहे हैं जो गरीब हैं। आप बात कहते हैं, आप ये देश को धोखा दे रहे हैं, दुनिया को धोखा दे रहे हैं। जब आप अपनी माँ की बात कहते हैं कि वो बर्तन मांजती थी, आज अगर आपकी माँ होती तो ज्यादा रोती, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी थी, जैसा ये कह रहे हैं, हालांकि लोग नहीं मानते। तो इनसे बड़ा झूठा, बेईमान और मक्कार कोई आज तक नहीं आया। और सबसे ज्यादा शर्मनाक ये है कि सच में केंद्रीय चुनाव आयोग को, जैसा कि श्रीमान अमित शाह जी ने कहा, केचुआ बना दिया है। अब ईवीएम नहीं, केचुआ के जरिए ये चुनाव जीतना चाहते हैं। उसका नंगा नाच बिहार में हो रहा है, और उसका विरोध का उदाहरण भी आज हमने बिहार में देखा। अगर यही रहा तो सही बात है जो सुधांशु जी ने कहा, चुनाव नहीं करवा पाएंगे, पर केचुआ नंगा हो जाएगा। अब हो जरूरी गया। है कि किसी बच्चे ने नमक डाल दिया केंचुए पे, तब क्या होगा?